कन्नौज एक ऐसी धर्म नगरी के रूप में विश्व विख्यात है जहां रामायण और महाभारत काल से पहले के भी ऋषि मुनियों और राजाओं के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा इस ऐतिहासिक नगरी को यहाँ की 7 सिद्धपीठ देवियों की वजह से भी जाना जाता है। ये सभी 7 देवियां कन्नौज के ही पराक्रमी राजा बेड़ू चक्र की बेटियां हैं। किंवदंतियों में ऐसा कहा जाता है कि राजा बेड़ू चक्र के पराक्रम के चलते ही उनका एकमात्र दूत लंका के राजा रावण से 5 मन सोना कर के रूप में वसूल कर ले आया था। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि बाद में राजा बेड़ू चक्र ने बाद में वह सोना लंका राज्य को वापस लौटा दिया था। वह परिवार के भरण पोषण के लिए राजकोष से एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। खजूर के पंखे बनाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। बिना राजकोष के खर्च किए बिना अपनी 7 बेटियों के विवाह करने की उनके सामने चुनौती थी। विवाह के लिए माँ पिता की चिंता को दूर करने के लिए उनकी सभी 7 बेटियां तपस्या करने के लिए महल से बाहर चली गईं और कन्नौज राज्य के अलग अलग स्थानों पर बैठकर उन्होंने कड़ी तपस्या शुरू कर दी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन सभी 8 देवियों को सिद्धपीठ माताओं के रूप में जाना जाता है। सभी 7 देवियों की तपस्या वाले स्थान पर उनके भव्य मंदिर है, जिनका समय समय पर जीर्णोद्धार और रंग रोगन होता चला आ रहा है। धर्म नगरी कन्नौज के लोग नवरात्रों में इन 7 देवियों के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और वह अपने भक्तों के कष्ट हरने का काम करती हैं। इन सभी 7 देवियों को पुत्रियों को के रूप में जन्म देने वाले राजा बेड़ू चक्र का एकमात्र प्राचीन मंदिर मकरंद नगर क्षेत्र के मोहल्ला कुतलूपुर में है। मोहल्ले वासियों के प्रयास से फिलहाल उस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तो ये राजा वीर चक्र की 7 बेटियां हैं। सर्वप्रथम आप जहां बैठे माँ फूलमती देवी ये सबसे बड़ी माँ है, इनकी बेटी हैं। इनका ये इतिहास है माता रानी का और इनके माता पिता के इतिहास है। इनके माता पिता जो राजा वीर चक्र थे ये राजा थे, सूर अस्त थे, सूर उदय से सूर अस्त तक की राजा थे। इतने तपस्वी राजा थे ये राजा वीर चक्र। और इन्हीं की 7 बेटियां हैं। ये अपना घर का भला पोषण ये अपना राजा वीर चक्र की आप विग्रह की जब दर्शन करेंगे तो वो हाथ में पंखा पकड़े हुए हैं, इसको वेणु बोलते थे हम लोग। तो पंखा बिन के इनकी माता पिता ये दोनों लोग अपनी बेटियों का भरण पोषण करते थे। अपनी कोस में से कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि ये राजा थे। प्रजा को उसकी दिखाने के पर्पज़ से कि क्या हम अपने बेटियों को पर्पज़ चलाएं, तो उनकी बेटियों ने एक दिन माता पिता की अपनी बात सुन ली कि अपनी बेटियों की हम शादी कैसे करें। तो 7 बहनों ने अपना एक ये मन बना लिया है कि हम अपने 7 बहनें अपने माता पिता का ऐसा नाम उजागर करें और ऐसा बन के दिखा दें कि उनके ऊपर कोई बोझ ना रहे और उनका सदियों नाम हमारे माता पिता का चलता रहे। ये हर बेटे की इच्छा और बेटी की इच्छा होती है कि माँ बाप का हमारा एक ऐसा नाम करें। तो ऐसे ही आपकी माँ फूलमती माता रानी ने आपके कन्नौज कानकोज में विराजमान हुई। ये विग्रह स्वयंभू है, पूरे विश्व में ऐसा विग्रह कहीं नहीं है जो अपने यहाँ विराजमान हुआ है। और उन्हीं की ये 7 बेटियां हैं राजा वीर चक्र की। और 7 बहनों ने यहाँ पर अलग अलग जगह पर कहीं पर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कन्नौज में ही विराजमान हो गई हैं ये लोग। 7 का अपना अपना भक्तों ऊपर अलग एक चमत्कार या कृपा कहते हैं अपने शब्दों में, सबके ऊपर बरस रहे। सभी 7 देवी मंदिरों का वर्णन करते हुए अलग अलग दिन उनका प्रसारण कन्नौज टाइम्स मीडिया के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें और कन्नौज के ऐतिहासिक, धार्मिक व अन्य खबरों से अपडेट बने रहें।